हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूचर सीरीज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग ईयर 2019 का क्लास सिक्स का रीजनिंग का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ईयर 2019 सिक्स्थ क्लास के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं। और ये वीडियोस उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आप लोगों के साथ सैनिक की तैयारी करें। देखिए, विच फिगर द फोर would replace the question mark in figure x। फिगर है x, जैसे आपको चूज करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो रिप्लेस करे, कौन सा ऑप्शन को रिप्लेस कर देगा। ए बी सी या डी, उसमें से हमें चूज करना है। तो ये जो फिगर है ये कंप्लीट कब होगा? फिगर में इस तरीके की लाइंस हो, ठीक है। और ये पैटर्न कौन से किस में, और उसके बाद अलोंग विद दैट, ठीक है। तो देखिए ओरिएंटेशन अगर हम चेक करें तो ओनली फिगर बी is having the correct answer। Okay, so having the lines like this, so B is the correct answer for this question। So next, now find out the figure which does not belong the group of others। यहाँ पे कुछ symbols बने हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फिगर है वो इस ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखिए पहला फायर के लिए है, दूसरा आपका कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग वगैरह आगे स्कूल का वो साइन करवाता है, तीसरा है रोड सेफ्टी के लिए अगर फिसल सकते हैं, और फोर्थ फॉर डेंजर। ठीक है, तो कौन सा इससे बिलोंग नहीं करेगा? फाइंड द मिसिंग नंबर इन द नंबर सीरीज। और पूछा क्या गया है कि इस सीरीज को पहचानिए और बताइए कि नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं व्हाट इज इन द सीरीज। 6 7 1 36। ठीक है, जब हम बात करें 6 से 11, देयर इज इंक्रीज ऑफ 5। नाउ 11 टू 21 ऑफ 10, 21 to 36 of 15, 36 to 56 of 20। ठीक है, तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो किससे इंक्रीज होगा? देखिए 5 की टेबल, 5 फिर 10 फिर 20, तो नेक्स्ट नंबर विल बी बाय 25। व्हेन आई ऐड 25 to 56 get 1। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन अभी इसमें क्या करना है, लेकिन इसमें रिलेशनशिप बताना है। फर्स्ट पेयर के अकॉर्डिंग सेकंड पेयर का रिलेशन बताना है। तो देखिए 1937, जो रिलेशन 19 का 37 के साथ है वैसा ही 26 का रिलेशन बताना है ये नंबर के साथ। ठीक है, तो देखिए 19 और 37 में अगर रिलेशन के बारे में सोचो तो कुछ कुछ मुझे याद आ रहा है कि 19 इंटू टू क्या होता है 38, और इसमें से एक अगर मैं माइनस कर दूं तो फर्स्ट और सेकंड नंबर एक दूसरे से कैसे रिलेशन, 19 इन -1। ठीक है, व्हेन आई डू लाइक दिस तो मेरे पास क्या आता है, आई गेट 37। क्या करके देखते हैं, 26 मल्टीप्लाई 2 -1, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 52 -1। फिर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, क्वेश्चन द फिफ्थ क्वेश्चन, मिरर इमेज पे क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक मिरर रखा है इसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग। ठीक है, तो इसका फिगर कैसा बनेगा? तो देखिए अभी ये जो मिरर की पोजीशन है, मिरर की पोजीशन कैसे है, वर्टिकल पोजीशन ना, किसी भी ऑब्जेक्ट के वर्टिकली उस मिरर को रखा गया है। जब मिरर की पोजीशन वर्टिकल होती है उस केस में क्या होता है, देखिए लेफ्ट और राइट जो होते हैं वो इंटरचेंज, यानी कि जो लेफ्ट में है वो राइट में अपीयर होगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में। ठीक है, लेकिन टॉप और बॉटम जो, अगर ऊपर और नीचे की बात करें,
टॉप एंड बॉटम जो जाएंगे, ये टॉप एंड बॉटम अनचेंज। ठीक है, तो देखिए इसकी इमेज कैसी कुछ बननी चाहिए इस तरीके से। यहाँ ये जहाँ पे है वैसा का वैसा इस साइड, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में है तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर वाला कहाँ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कुछ तरीके का होना चाहिए। देखिए फर्स्ट तो है ही नहीं, क्योंकि फर्स्ट में तो पूरा बनाया ही दो। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस सेम साइड पे है, विल बी द आंसर। और सी हमारे जो पैटर्न बनाए मैच भी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि अगर मिरर को आपने वर्टिकली रखा है तो लेफ्ट और राइट जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। और टॉप और बॉटम, जो टॉप यहाँ से अगर यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ फिगर होता है इस तरीके का लाइक दैट, तो यहाँ पे वो वैसा का वैसा रहता। यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना होता तो वो एज इट इज रहता, वो चेंज नहीं होता अगर बना होता तो। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड में से आपको एक वर्ड चूज करना है जो कि क्या हो, लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स, यानी कि ऑड पर्सन को आपको निकालना है बाहर। तो देखते हैं, पिक्चर, पोस्टर, बुक और सीनरी। ठीक है, तो इन सब में मुझे क्या अलग लग रहा है, आई एम फाइंडिंग बुक एज द ऑड पर्सन। बाकी सब किससे रिलेटेड है, कुछ ना कुछ फोटो से रिलेटेड है ना, पिक्चर हो गया, पोस्टर हो गया, सीनरी है, ये सब फोटो से रिलेटेड है। बुक इज द ऑड पर्सन। Okay, moving on to next question. Which one of the following category या डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप? इसके बीच में रिलेशनशिप निकालना है, ट्रैवलर, ट्रेन और बस। देखो ये जो तीन कैटेगरी है, क्या वो आपस में रिलेटेड है क्या? अच्छा देखिए, जब भी हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं तो एक बनाते हैं जो सर्कल, वो क्या होता है, एक बड़ी कैटेगरी को। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर दिस फिगर आई विल रिप्रेजेंट ट्रैवलर बाय दिस। अब नाउ ट्रैवलर्स और इन सब में क्या रिलेशनशिप है, तो देखिए ट्रैवलर्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो बस से ट्रैवल करें, ठीक है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो किससे ट्रैवल करें, ट्रेन से ट्रैवल। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये वो ट्रैवलर्स हैं जो ना तो बस से ट्रैवल कर रहे हैं ना ही ट्रेन से ट्रैवल। ठीक है, तो इसका करेक्ट रिलेशनशिप या बेस्ट रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, मूविंग ऑन टू, ओके, अगर ना कार इज टू पेट्रोल, ये कार जो है, कार का जो रिलेशनशिप है पेट्रोल के साथ में, वैसे ही टेलीविजन किसके साथ होगा। देखिए पेट्रोल क्या हेल्प करता है कार की, कार को चलाने में, तो वैसे ही टेलीविजन को चलाने में क्या हेल्प करता है, एंटीना, एंटरटेनमेंट, ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या हो जाएगी, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो तो क्या आपके लिए टीवी ऑन कर पाएंगे आप लोग, नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। तो कार जिस तरीके से रिलेटेड है पेट्रोल के, द सिमिलर मैनर इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू टेलीविजन, या टेलीविजन इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अभी आपको क्या करना है, ये फिगर को कंप्लीट है, इनमें से कौन सा फिगर हो सकता है। तो देखो ये जो पैटर्न बन रहा है वो इस तरीके का बनना चाहिए, देखो लाइक दिस, है ना। तो और यहाँ पे ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ से ये कवर होना चाहिए, तो कुछ कुछ ऐसा, देन ये यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है, तो ऐसा कहीं पे भी दिखेगा अपने को, पोर्शन कलर्ड लाइक दिस, कोई भी होगा तो दैट विल बी द आंसर। देखिए ये पूरा पैटर्न बन गया है। अब ऑप्शंस में से चेक करते हैं कौन सा मैच कर रहा है, हमारे ऑप्शन मैच कर रहा है ए। ठीक है,
तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ए। अच्छा, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, फिगर कंप्लीट, है ना, फिगर हम लोग बना के देख लेंगे इसमें ऑप्शन में, और शेडेड पोर्शन अपने को पता चले। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन। एक लाइन बना के खड़े होते हैं। अ बॉय इज 19th इन ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स। ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं और एक कोई लड़का है मान लो, ठीक है, तो इसकी टॉप से भी रैंक 19th है और बॉटम से भी इसकी रैंक 19th, मतलब दोनों एंड से, टॉप और बॉटम दोनों की बात करूं मैं, की रैंक कौन सी है? 19, टॉप और बॉटम में। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए, टोटल का फॉर्मूला क्या रहता है? रैंक फ्रॉम वन एंड विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल माइनस रैंक फ्रॉम अदर एंड, बस। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको लिखते हैं वैल्यूज। 19 इज इक्वल्स टू, टोटल हमें नहीं पता, माइनस 91 को मूव करेंगे तो 18, 18 विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल माइनस, अब 19 को इधर मूव करेंगे, टोटल विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल इज इक्वल्स टू प्लस 19, नहीं ऐड दीज टू 37। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इफ यू फोल्ड द ट्रांसपेरेंट पेपर, ये आपको ट्रांसपेरेंट पेपर को फोल्ड करना है और आपको बताना है किस लाइन के अक्रॉस, ये जो डॉटेड लाइन दे रखी है इसके अक्रॉस आप इसको फोल्ड करेंगे तो फिगर कैसा बनना चाहिए। तो देखो, ये वाला जो एरो है इस तरीके से, ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा ना, लाइक दिस। और सिमिलरली ये वाला कैसे आ जाएगा, इधर आके और इस तरीके से। तो क्या कोई ऑप्शन ऐसा है? और देखिए, ये लाइंस जो है एक दूसरे के ऊपर ही जाएगी, तो केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें इस तरीके से हो रहा है। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? बी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ स्कूल इज टू एजुकेशन, स्कूल जो है वो रिलेटेड है एजुकेशन, इन द सिमिलर मैनर बैंक किससे रिलेटेड है? एटीएम, चेक, लोन या लॉकर। देखो, जब हम ये चारों टर्म्स देखते हैं तो ये हमें रिलेटेड लग रही है बैंक के, सारे रिलेटेड है बैंक के, लेकिन स्कूल और एजुकेशन का क्या रिलेशनशिप है? तो हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, यानी कि हम वहां पे जाएंगे तो वी गेट एडुकेटेड ना। तो इन द सिमिलर मैनर बैंक के पास जाके हमें क्या मिल सकता है? वी कैन गेट लोन। ठीक है, तो स्कूल का जो एजुकेशन के साथ रिलेशनशिप है, विल द सिमिलर रिलेशनशिप विल बी बिटवीन बैंक लोन। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द गिवन वर्ड इज सीन इन मिरर, ठीक है, आपको इस वर्ड को देखना है, शेयर को, SHAR को मिरर में देखना है। तो देखिए क्या होगा, बाय डिफॉल्ट मिरर को हम वर्टिकल पोजीशन पे रखते हैं, तो E कुछ ऐसा, R लाइक दिस, A रिमेन सेम, R में कोई, A में चेंज नहीं होगा, H में भी कोई चेंज, और S आपको ऐसा दिखेगा, है ना। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग विद द ऑप्शन ए, SHA इमेज, योर करेक्ट आंसर। अगेन इमेज का क्वेश्चन है, पर आपको नंबर और लेटर साथ में दे, HR
4। अच्छा, इस पर वाटर इमेज, दिस क्वेश्चन विथ वाटर इमेज। तो देखिए वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में क्या करेंगे हम लोग, टॉप एंड बॉटम जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, टॉप एंड बॉटम, ठीक है, एंड लेफ्ट एंड राइट जो रहता है, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, वाटर इमेज ऑफ द गिवन, ठीक है। तो देखिए वाटर इमेज में सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा। अब देखिए एच, कोई टॉप और बॉटम नहीं है, एच विल रिमेन सेम, ठीक है। आर की बात करें अगर, तो आर की इमेज अब कैसी हो जाएगी, लाइक दिस। टू की बात करें तो टू कैसे हो जाएगा, लाइक दिस। सिक्स कैसा हो जाएगा, का नाइन, ठीक है। फोर की इमेज लाइक दिस, अगेन टू की इमेज लाइक दिस, एज इट इज। तो ये किससे मैच कर रहा है, दैट विल बी योर, वाटर इमेज की बात कर रहा है, वाटर इमेज। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर्स इन द ग्रुप, ठीक है। आपको फिर से ग्रुप दिया गया है और उसमें से आपको ऑड पर्सन को बाहर निकालना है, लीस्ट लाइक का मतलब ऑड मैन, अर्थ, मरकरी, जुपिटर या सन, लीस्ट वन ना, सन, क्योंकि बाकी के सारे रेस्ट ऑल आर प्लैनेट्स एक्सेप्ट सन बिकॉज सन इज अ स्टार, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, देखिए आपको चूज करना है कि ये कौन, क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनमें से कौन सा आएगा। तो देखिए ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, ये के बाद एक ये कंप्लीट करेगा, पहले इस कंप्लीट करना है आपको, लाइक दिस, ऐसा, एंड इट विल बी। तो ये देखो ऐसा किस में हो रहा है, और इसमें देखिए मैक्सिमम पोर्शन कवर है, इसमें मिनिमम है। तो इस तरीके का ओरिएंटेशन केवल ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इफ ऑल द डायरेक्शंस आर रोटेटेड, अच्छा क्वेश्चन ना, देखते हैं। इफ ऑल द क्वेश्चंस डायरेक्शंस आर रोटेटेड क्लॉकवाइज बाय 90 डिग्री, क्लॉकवाइज रोटेशन की है और नॉर्थ कहाँ चेंज हो गया, वेस्ट में, और बाकी इस, तो अभी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में कौन आएगा। तो देखिए डायरेक्शन की बात करें तो देयर आर फोर मेजर डायरेक्शन, कौन कौन सी, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। याद किस एक्रोनिम से रखते हैं, वी लर्न, कीप दिस इन माइंड बाय द एक्रोनिम न्यूज, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये तो होती है मेन डायरेक्शन, और चार होती है आपकी सब डायरेक्शन। वो क्या करती हैं, लाइक दिस देयर आर फोर सब डायरेक्शन, ठीक है। अब ये सब डायरेक्शन कौन सी है, देखिए नॉर्थ और वेस्ट के बीच, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच
साउथ। अभी इसने क्या कहा, रोटेशन कर दिया है डायरेक्शन, और डायरेक्शन का जो रोटेशन किया है वो कुछ इस तरीके से किया है कि अब जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई है कि जो नॉर्थ था अब वो क्या बन गया है, इट बिकम वेस्ट। तो देखो नई डायरेक्शन क्या होगी, नई डायरेक्शन को मैं ग्रीन से डिनोट कर रही हूँ, ये वेस्ट बन जाएगा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ। ग्रीन कलर से जो डिनोटेड है वो न्यू डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें कलर चेंज इसलिए किया ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन। अभी आपने पूछा नॉर्थ वेस्ट की जगह कौन सी डायरेक्शन, तो देखिए ओरिजिनली नॉर्थ वेस्ट था, उसकी जगह अब नई डायरेक्शन आनी चाहिए। अभी ये क्या हो गया, साउथ और वेस्ट के बीच, तो यहाँ पे जो नई डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी योर साउथ वेस्ट। दैट क्लियर। तो देखो क्वेश्चन कैसे करना है, डायरेक्शन का ये फ्लो चार्ट बनाओ, डायरेक्शन वाला चार्ट बनाओ, और उसके बाद क्या करो, जो नई डायरेक्शन है उसको आप ब्रैकेट में लिख लो, पहले ओरिजिनल को लिखो, नई डायरेक्शन को ब्रैकेट में वहीं उसके पास लिख लो, ताकि कंफ्यूजन ना हो, दो डायग्राम ना बनाने पड़े, और हम इजीली फिर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, साउथ वेस्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द वर्ड विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द गिवन। अभी क्या करना है, विच कैन बी फॉर्म्ड वर्ड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको देखना है इनमें से कौन सा बना सकते हैं। तो देखिए रप्चर की स्पेलिंग फर्स्ट ऑप्शन वाइज ही चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन जब भी आएंगे वी हैव टू चेक फ्रॉम द ऑप्शंस, ठीक है। तो देखिए रप्चर पी में नहीं है तो ये नहीं। नेक्स्ट कल्पचर, फिर से पी रिमूव। फ्रैक्चर, तो देखिए FRA, देखिए लगातार ही है इसके अंदर ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो FRA फ्रैक्चर, ठीक है। ऑन टू नेक्स्ट। अभी देखो इसने क्या कहा, एक प्रॉब्लम फिगर दे रखी है और डॉटेड लाइन के अलोंग मिरर रखा है, उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इसकी मिरर इमेज हो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो देखो ऑब्जेक्ट में क्या कुछ ऐसा नजर आ रहा है यहाँ पे इस साइड में, नहीं, तो दैट विल बी एलिमिनेट। नेक्स्ट की बात करें, देखो मिरर इमेज कैसी होनी चाहिए, जब यहाँ रखा है तो कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। और ऐसी क्यों होगी, क्योंकि आपका लेफ्ट और राइट इंटरचेंज होता है व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो पहले तो अपन चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में ये दोनों है, तो यस सी और डी, तो इनमें से कोई भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसकी, तो देखो यहाँ पे ये इस तरीके से पॉइंटेड है तो इसकी इमेज में ये इस तरीके से पॉइंटेड हो जाएगा, और ये जो है तो कुछ मिरर इमेज जो बनेगी वो इस तरीके की, और ये सिर्फ किस में हो रहा है, इज हैपनिंग ऑन ऑप्शन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अगेन ऑड वन आउट का, देखिए ऑड वन आउट बहुत मार्क्स दिला सकता है, 3 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑड वन आउट। दूसरा क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स। आपको चूज करना है वर्ड्स में से सबसे अलग हो, ऑड पर्सन हो, स्टूडेंट, लॉयर, मैकेनिक, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट। बाकी के सारे क्या है, दीज ऑल आर प्रोफेशन, प्रोफेशनल पर्सन है ये इनका काम है, जबकि स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट अलग है, ठीक है, दे आर देयर जॉब, ठीक है, सारी जॉब की कैटेगरी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, अगेन मिरर इमेज का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार मिरर कहाँ रखा गया है, मिरर को नहीं बताया, बस मिरर तो नहीं बताया तो बाय डिफॉल्ट इधर रखना है, ठीक है। तो कैसा बनना चाहिए, देखिए वॉल यहाँ पे में कोई चेंज नहीं आएगा, ऐसी कोई, ठीक है। तो जो नीचे था वो नीचे ही रहेगा, ऊपर नहीं हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन में ऊपर की तरफ है, और यहाँ पे तो इसी को आगे कर दे, आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
पहले एक्सप्रेशन को लिख देते हैं। ठीक है, अभी लेकिन क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया। प्लस का मतलब क्या है, डिवाइड। देखो प्लस का मतलब है डिवाइड, तो 12 डिवाइड, डिवाइड मीन्स माइनस, डिवाइड की जगह माइनस मीन्स 2, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस। ओके, व्हेन आई सॉल्व दिस वन, तो देखिए 12 को जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, अब हमें क्या करना है, बॉड मास को फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले डिवाइड, 2 माइनस की मल्टीप्लाई 8, नाउ मल्टीप्लाई कर, 2 माइनस प्लस, भी क्या करना है, ऐड करना है। किस किस को ऐड करेंगे, 2 प्लस 8 माइनस 6, है 8 एंड 2 आर 10, 6, फिर क्या हो जाएगा 4। व्हाट विल बी द आंसर, सी, 4। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो फिगर दे रखा है एक्स के अंदर, ये ऐसा कुछ, इसको आपको ढूंढना है इस गिवन फिगर में वो कहाँ है। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्व करना पड़ेगा फिर से, और थोड़ा सा अपना कंसंट्रेशन क्वेश्चन पे डालना है इस, है ना। तो देखो ऐसी फिगर अगर मैं देखूं, यहाँ तक बन रही है ना, और उसके बाद स्ट्रेट लाइन है नहीं, तो ये ऑप्शन हो। चलिए और चेक करते हैं, में तो है ही नहीं, बस यहाँ बन के रुक गया, ये आगे नहीं गया। अगर ये यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ डायरेक्ट होता तो बी कैन बी द, डी भी नहीं, तो डी में चेक करते हैं, देखिए ऐसा ही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैटर्न मिल रहा है। फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ध्यान से देखोगे ना फिगर को, कंटिन्यूअस होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। बी में था कि ये यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, बट ये जो डाउन वाला था वो नहीं। ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो पहले इक्वेशन लिखते हैं जो गिवन है, फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट क्या क्या किया है वो करें। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए बेटा दोनों चीजें लिखने, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चेंज हुए हैं, वरना हम कंफ्यूज। तो देखिए मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, इसमें प्लस है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स ऐड, प्लस मीन्स माइनस, डिवाइड। ठीक है, तो सबसे पहले अगेन अब क्या करना पड़ेगा, बॉड मास को फॉलो करेंगे फिर से। सबसे पहले आएगा हमारा डिवाइड, तो क्या करेंगे हम, 16 + 3 -5 ऑन, तो इसी फॉर्म में लिख रही हूँ। देखो हमें 2.5 नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि अगला मुझे पता है कि मुझे क्या ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन करना है, और 2 और 4 एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, है ना। तो अभी मेरे पास फाइनल इक्वेशन जो बची वो क्या बची, 16 + 3 -5 × 2, दैट विल बी इक्वल टू 6 + 3 -10। अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 3 और 3 कितना, 19 + 10, आंसर क्या हो जाएगा 9, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर ए। नाउ 25th एंड द लास्ट क्वेश्चन, फिर से रैंकिंग पे क्वेश्चन आया है, और क्या क्वेश्चन आया देखिए। नितिन नाम का एक पर्सन है, स्टूडेंट है नितिन नाम का, जो 49, टोटल स्टूडेंट्स आर 49, और टॉप से उसकी रैंक है 18th। आपको लास्ट एंड से रैंक बता, फिर से आई टोल्ड अर्लियर, फॉर्मूला विल बी रैंक फ्रॉम अदर एंड। आपको एक एंड की पता है और दूसरे एंड की निकालनी है, तो आप क्या यूज करेंगे, टोटल माइनस रैंक फ्रॉम वन एंड, जो भी गिवन है,
ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, है ना? ये गिवन रहेगी। में आपको क्या करना है, 1 को ऐड कर देना, ठीक है? तो टोटल कितने हैं 49 में से 18 को माइनस करेंगे और 1 ऐड कर देंगे। व्हेन आई सब्ट्रैक्ट 18 फ्रॉम 49 आई गेट 31 इज 32। तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, विल बी ऑन 32nd प्लेस। ओके, इज दैट क्लियर? थैंक यू, होप you enjoyed this session. Like, share, comment. Thank you so much.